जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रदर्शकों 15 मार्च 2026 को सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि पर आ जाएंगे और सूर्यदेव के मीन राशि पर आते ही कई खगोलीय घटनाएं एक साथ घटेंगी। पहला तो ये होगा कि सूर्यदेव स्वयं ग्रहण योग से मुक्ति पालेंगे, राहु से मुक्ति पालेंगे। दूसरी घटना ये होगी कि सूर्यदेव के मीन राशि पर आते ही शनिदेव अस्त हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव मीन राशि पर ही विराजमान हैं। और आप सब जानते हैं कि सूर्यदेव से एक विशेष डिग्री में जब कोई ग्रह उनके नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त होने का मतलब यही है कि सूर्य के प्रकाश में वो ग्रह अपना बलाबल खो देता है, अर्थात उसका जो बल है वो क्षीण हो जाता है, समाप्त प्राय हो जाता है। तीसरी जो घटना घटेगी, सूर्यदेव की मीन राशि पे आते ही खरमास प्रारंभ हो जाता है और हमारे जो सांसारिक मांगलिक कार्य हैं वो रुक जाते हैं, उनको विराम दे दिया जाता है और हम आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सांसारिक कार्यों को रोक करके आध्यात्मिक अर्थात मोक्ष की तरफ बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अब यहाँ पर सूर्यदेव के मीन राशि पर गोचर और शनिदेव के अस्त, दो तरह के परिणामों को हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे जब शनिदेव अस्त हो जाते हैं तो वो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव बहुत कारक हैं, योग कारक हैं, क्योंकि वो चतुर्थ और पंचम दोनों के स्वामी हो जाते हैं। त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी होकर के वो बहुत योग कारक होते हैं। योग कारक ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं है। अस्त हो जाने का अर्थ ही यही है कि वो अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, अच्छे या बुरे कुछ भी। अब चूंकि तुला राशि के लिए वो अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है, तो वो अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो पाएंगे। कब तक नहीं मिल पाएगा? 22 अप्रैल 2026 तक। सूर्यदेव मीन राशि पर 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक रहेंगे, लेकिन शनिदेव 13 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। अब 22 अप्रैल तक चूंकि शनिदेव अपने अच्छे परिणाम तुला राशि के जातकों को नहीं दे पाएंगे, अर्थात सुख से संबंधित जो मामला था, जो आपके प्रॉपर्टी आदि के जो काम थे, वो अब थोड़ी सी समस्या में रहेंगे। पंचम स्थान शिक्षा संतान से भी जो अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो रहे थे वो नहीं होंगे। अच्छा, अब कुछ सावधानियां बरतनी है तुला राशि के जातकों को। यदि आप प्रॉपर्टी आदि से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, भूमि के खरीद फरोख्त से कोई काम करते हैं, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि शनिदेव गोचर कहाँ कर रहे थे? आपके छठे स्थान पर। तो यहाँ से कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि पे विजय दिला रहे थे। प्रॉपर्टी आदि की जो समस्याएं थी, जो उलझनें थी, उसका समाधान कर रहे थे, लेकिन अब वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो अस्त हो गए हैं। छठे स्थान पर शनिदेव को राजयोग कारक माना गया है। तृतीय षष्ठी एकादशी राहु शनि राजयोग प्रचक्षते, अर्थात ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान पर शनिदेव अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जब अस्त हो जाएंगे तो अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो ये तो घाटा है तुला राशि के जातकों को। शनिदेव जो उनको लाभ दे रहे थे वो नहीं दे पाएंगे। कुछ नुकसान भी कर रहे थे शनिदेव, तो लाभ देखिए शनिदेव कहाँ से करेंगे। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर आ रही थी, अर्थात शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान को एक्टिवेट कर रही थी, जो मुश्किलों का है, जो रुकावटों का है, बाधाओं का है। तो अब रुकावट और बाधा नहीं आएगी। कब तक? 22 अप्रैल तक। अर्थात अपने जीवन की गाड़ी को आप आगे बढ़ा ले पाएंगे। यद्यपि शनिदेव जो बेनिफिशियल थे, जो लाभदायक थे, वो तो नहीं होगा, लेकिन जो नुकसान कर रहे थे उससे भी बच जाएंगे। तो दो तरीके से, एक तो नुकसान भी हो रहा है, दूसरा लाभ भी हो रहा है। शनिदेव अष्टम पर दृष्टिपात करके जो नुकसान करवा रहे थे, जो प्रॉब्लम्स दे रहे थे आपको, जो आपको अपने अंदर बदलाव लाने का, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उस पर आपको राहत मिल जाएगी। दूसरा, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ रही थी, अर्थात व्यय के भाव पर पड़ रही थी। खर्चे बढ़े हुए थे तुला राशि के जातकों का। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये शनिदेव खर्चे कम हो जाएंगे जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे 22 अप्रैल तक। तो आपके व्यय, आपके खर्चे और आपका जो भागम भाग इधर उधर भागना पड़ रहा था, दौड़ भाग में भी कमी आ जाएगी। शनिदेव के छठे स्थान पर देखिए, पंचमेश का
और शनि जैसा ग्रह पंचमेश होकर के छठे स्थान पर आता है तो कंपटीशन आदि में विजय दिलाते हैं। लेकिन चूंकि शनिदेव अस्त हो जाएंगे तो कंपटीशन के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। 22 अप्रैल तक कोई कंपटीशन आ दे उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करके परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जा करके आप परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे, परीक्षा में सफल हो पाएंगे। क्योंकि शनिदेव जो परीक्षा में सफलता का योग बना करके बैठे हैं पिछले दिनों से, वो इस समय वो योग छेड़सा हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर पड़ रही थी, ये भी उपचय स्थान है, यहाँ से भी अच्छे परिणाम देते हैं। चाहे उनकी दृष्टि यहाँ पे आ रही हो शनिदेव की या फिर शनिदेव स्वयं बैठे हों तो यहाँ पे अच्छे परिणाम देते हैं। तो पराक्रम पुरुषार्थ में और थोड़ा सा प्रयास करने में थोड़ी सी शिथिलता यहाँ पर आएगी, थोड़ा सा आलस्य प्रमाद आ सकता है, तो ये ना आने पाए, ताकि शनि की एनर्जी जो इसमें डाउन हो रही है उसको आप बैलेंस कर पाएँ। तो अपना प्रयास बढ़ाए रखें, पुरुषार्थ को बढ़ाए रखें। अब आते हैं हम सूर्यदेव पर। सूर्यदेव छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। स्वामी कहाँ के हैं? आपके लाभ स्थान के। लाभ स्थान के स्वामी का छठे स्थान से संबंध बनाना। छठा स्थान क्या है? छठा स्थान सेवा का है, सर्विस का है, नौकरी का है। तो ये लाभदायक अवसर तुला राशि के जातकों को आ रहा है। नौकरी आदि मिलने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। रोग ऋण शत्रु को सूर्यदेव समाप्त करेंगे। अपने मित्र की राशि पर है। अच्छा, सूर्यदेव और शनि जब साथ साथ उठते हैं तो यहाँ पर आपस में टकराव होता है, दोनों की एनर्जी का टकराव होता है। दोनों ग्रह में युद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है। ग्रह युद्ध जो शास्त्रों में कहा गया उसका मतलब वहाँ पर एनर्जी का टकराव होगा, और उसी एनर्जी के टकराव के कारण ही शनिदेव यहाँ पर अस्त हो जा रहे हैं। तो सूर्यदेव यहाँ का मोर्चा संभालेंगे और यहाँ पर रोग ऋण शत्रु को आपके लिए समाप्त करेंगे। सूर्य का षष्ठम होना शत्रुहंता योग बनाता है, तो सूर्यदेव यहाँ पर रोग ऋण शत्रु पर हावी होने की प्रवृत्ति आप में देंगे, और आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो अपने रोग पर, अपने ऋण पर, कोई EMIs है, कोई लोन है, कोई उधारी है, उस सब को आप चुकता कर पाएंगे। शत्रुओं पर भी आप अपने हावी हो पाएंगे। तो सूर्यदेव इस तरह से आपको लाभ दे रहे हैं। लाभ के स्वामी हैं, लाभ छठे स्थान का लाभ दे रहे हैं, छठे स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो छठे स्थान का लाभ देंगे। अब जो काम शनिदेव कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता दे रहे थे, वही काम अब सूर्यदेव करेंगे 14 अप्रैल तक। तो सूर्यदेव की कृपा यहाँ पर आवश्यक हो जा रही है। सूर्यदेव के जो उपाय बताया जाए वीडियो के अंत में उसको करिए। अच्छा, सूर्यदेव की यहाँ से दृष्टि कहाँ जा रही है? वो द्वादश स्थान पर जा रही मित्र दृष्टि यहाँ पर होगी। मित्र के घर को देखेंगे, व्यय के भाव को देखेंगे। सूर्यदेव लाभ के स्वामी होकर के छठे स्थान से संबंध बनाकर व्यय भाव को जब देखेंगे तो ये विदेश का भी भाव है। तो सर्विस और विदेश ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो विदेश में जो लोग सर्विस कर रहे हैं, विदेश में सेवाएं दे रहे हैं, या मल्टीनेशनल एमएनसीज से जुड़ करके देश में ही रह करके विदेशी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय होगा। लाभकारी समय यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सूर्यदेव यहाँ पर गोचर करते हुए 2 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। एक तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और दूसरा रेवती नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जब सूर्यदेव आएंगे 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, डेट आप नोट करते रहेंगे तो आप इस गोचर का ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, इच्छाओं को पूरा करने वाला नक्षत्र है। तो सूर्यदेव जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। अच्छा, ये नक्षत्र शनिदेव का है। इसके जो देवता होते हैं, अधिदेवता, वो होते हैं अहिर्बुधन्य, बदलाव का है, परिवर्तन के देवता होते हैं ये अहिर्बुधन्य। तो सूर्यदेव जब शनि के नक्षत्र पर आएंगे और शनि यहाँ पर अस्त होंगे तो सूर्यदेव बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ काम कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर ग्रह है वो आप पहले से ही मंद हो चुका रहेगा। तो सूर्यदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, इच्छाओं को पूरी करेंगे। अच्छा, प्रमोधर्म ही कराएंगे। सूर्यदेव आए कहाँ से हैं? कुंभ राशि से यहाँ पर आए हैं, और कुंभ राशि पर अभी राहु के साथ में थे, इसलिए सत्ता पक्ष हमारा जो अभी तक गलत निर्णयों का शिकार था, अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण, कम विश्वास के कारण, या फिर फाल्स ईगो के कारण जो गलत निर्णय ले रहे थे उसका प्रबोधन होगा, उसकी जानकारी होगी, इनको बोध होगा कि हमने गलत निर्णय लिया था, तदनुसार वो सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन उत्तरा भाद्रपद पर नक्षत्र पर जब तक रहेंगे तब पर सुधार तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सुधार तब आएगा जब ये रेवती नक्षत्र पर जाएंगे। 31 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र पर सूर्यदेव गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं,
और इसके जो अधिदेवता होते हैं पूषा होते हैं। पूषा सूर्यदेव का ही एक नाम है, द्वादश आदित्य में पूषा सूर्यदेव का ही एक नाम है। तो जिस नक्षत्र के वो अधिदेवता हैं उसी नक्षत्र पर गोचर करेंगे और प्रेम मित्र का भी नक्षत्र है उनके, तो यहाँ पर सूर्यदेव बहुत अच्छे परिणाम देंगे। 32 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, ये भी बहुत आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है। एक खास बात इस नक्षत्र की देखिए, क्योंकि ये 27 नक्षत्रों का अंतिम नक्षत्र है। पहला नक्षत्र है अश्विनी और 27वां नक्षत्र है रेवती। अब रेवती नक्षत्र पर जब आएंगे तो एक कंक्लूजन होगा, अब यहाँ से एक नया चक्र प्रारंभ होगा। जब वो मेष राशि पर जाएंगे 14 अप्रैल से, अश्विनी नक्षत्र पर जाएंगे तो नया चक्र प्रारंभ हो जाएगा। तो जब अंतिम नक्षत्र पर होंगे तो यहाँ निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालेंगे, समीक्षा करेंगे और नया रास्ता यहाँ सर दिखेगा, क्योंकि अब नई शुरुआत करनी है, नया प्रारंभ करना। तुला राशि के जातकों के लिए नया रास्ता यहाँ पर दिखेगा। कब से? 31 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक नए रास्ते, नए निष्कर्ष। वैश्विक स्तर पर देखें तो यहाँ पर युद्ध की समाप्ति होगी। कई राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठ करके सही निर्णय ले पाएंगे, सही दिशा में लोकोपकारिता के काम, लोक कल्याण किससे ज़्यादा हो ऐसा संबंध बनाएंगे। जो विध्वंसात्मक मनोवृत्ति पिछले दिनों से बनी हुई है उस पर लगाम लगेगा सूर्यदेव के रेवती नक्षत्र पर जाने से। तो इसलिए 31 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का समय बहुत ही शुभ समय है जब सूर्यदेव इस नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब आते उपाय क्या करें। उपाय देखिए, चूंकि छठे स्थान पर सूर्यदेव हैं, लाभ के स्वामी हैं, तो ये यहाँ पर षडाष्टक योग भी बना हुआ है। छठे भाव से छठा ये लाभ भाव हुआ और उसके बाद यहाँ से आठवां भाव ये हुआ, तो एक षडाष्टक योग भी बना हुआ है। तो इसमें क्या करना है? सूर्य भगवान की आराधना करनी है, गायत्री मंत्र का जप करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, सूर्य के बीज मंत्र का जप करना है और सर्वोत्तम है कि आप ये सब करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बहुत अच्छे परिणाम इसके प्राप्त होंगे। दूसरा, तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का योग कारक है, राजयोग कारक है, तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जप, ओम शम शनय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, इस मंत्र का जप यदि आप करते रहेंगे, पीपल के वृक्ष को शनिवार को आप आलिंगन में लेंगे और वहाँ बैठ करके गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगे तो शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होंगे और शनिदेव की जो एनर्जी है आपके अंदर बैलेंस में आ जाएगी। तो जो घाटा आपका हो रहा था शनिदेव के अस्त होने से, उस घाटे की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।